ओके फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले और एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इसके लिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने वाले फ्रंट व्यू इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्स, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। तो इसके लिए हमारा जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है हमारा लेंथ हाइट वेट निकालना। लेंथ इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्स। यहाँ से यहाँ 70 दिया है और 70 के आगे टोटल कितना है, तो जितना इसका आउटर रेडियस है, और आउटर रेडियस दिया है 30, मतलब टोटल लेंथ हो गई 70 प्लस 30 100 mm। फिर उसके बाद हाइट। हाइट के लिए यहाँ से बेस का हाइट दिया है 15, उसके बाद ये हाइट दे दिया है 35। टोटल 50 mm हाइट। हाइट इज़ 50। नेक्स्ट विड्थ। तो टोटल विड्थ ये इसका डायमीटर आ गया, रेडियस 30 है तो डायमीटर हो गया 60। विड्थ इज 60 mm। फर्स्ट स्टेप हमारा लेंथ हाइट वेट निकालना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पोजीशन फाइनल करते। पोजीशन के लिए हमारे पास फर्स्ट एंगल मेथड से हम ये ड्रॉ करने वाले। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में होता क्या है कि टॉप व्यू टॉप में नहीं आएगा, टॉप के अपोजिट बॉटम में आएगा। तो हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके रखते हैं कि टॉप व्यू टॉप में नहीं आएगा, बॉटम में आएगा। तो टॉप व्यू यहाँ हो सकता है, लेकिन लेफ़्ट में हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है राइट में हो। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि टॉप व्यू टॉप में नहीं, बॉटम में, लेकिन राइट की तरफ। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल अलाइनमेंट में रहते। जहाँ टॉप व्यू होगा उसके ऊपर फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ टॉप व्यू है तो इसके ऊपर फ्रंट व्यू आएगा। अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड व्यू। फ्रंट के साइड में यहाँ जगह खाली है राइट हैंड साइड व्यू के लिए, फ्रंट के साइड में यहाँ जगह खाली है राइट हैंड साइड व्यू के लिए। इन दो पोजीशन में से एक ही करेक्ट है। चेक करते, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सब अपोजिट सेंस में आता है। टॉप व्यू टॉप में नहीं आ रहा है, बॉटम में आ रहा है, ये करेक्ट है। यहाँ पर भी टॉप व्यू टॉप में नहीं, बॉटम में आ रहा है, ये भी करेक्ट है। फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट में होता है, ये करेक्ट है। यहाँ पर भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट में, ये भी करेक्ट है। अब जैसे टॉप में नहीं आते हुए उसके अपोजिट बॉटम में आ रहा है, वैसे राइट हैंड साइड व्यू राइट के अपोजिट लेफ्ट में आना चाहिए। ये राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में आ रहा है, तो एग्जैक्ट अपोजिट आ रहा है। राइट हैंड साइड व्यू अपोजिट लेफ्ट में आ रहा है, तो ये करेक्ट है। लेकिन राइट हैंड में ही आ रहा है, तो ये गलत है। हमारी ओवरऑल ये पोजीशन गलत है, ये करेक्ट है। हमारे व्यूज़ कैसे आएंगे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू और इस साइड में आएगा राइट हैंड साइड व्यू। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है हमारी बॉक्सेस बनाना। बॉक्सेस बनेंगे फ्रंट व्यू के लिए। फ्रंट व्यू का बॉक्स बनाना है तो लेंथ और हाइट यूज़ होगा। टॉप व्यू के बॉक्स के लिए लेंथ और विड्थ यूज़ होगा। और साइड व्यू भले ही वो राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, हाइट और विड्थ यूज़ होगा। बॉक्सेस बनाते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहले हम पेज की एज के साथ ड्राफ्टर मैच कर लेंगे, फिर एक एक्सिस बना लेंगे। एक एक्सिस बना लेते और दूसरी वर्टिकल एक्सिस बना लेंगे। अब दोनों एक्सिस को 10-10 mm में कंस्ट्रक्शन लाइन। सपोज़ मैं 10 से काउंट कर रहा हूँ, 10 mm ऊपर, 10 mm नीचे। दो हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन लाइन। ये जितना लाइट बना सकते हो उतना लाइट बनाइए, वीडियो में दिखना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ। वर्टिकल एक्सिस को 5 mm लेफ़्ट, 5 mm राइट, 10 mm लेफ़्ट, 10 mm राइट, दो कंस्ट्रक्शन लाइन। हमारी पोजीशन ये करेक्ट है। तो यहाँ फ्रंट व्यू आएगा। फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट यूज़ होता है, तो हाइट तो हमेशा वर्टिकल रहेगा। हाइट है हमारा 50 mm, तो हम यहाँ से हाइट काउंट कर रहे। रिमेंबर हम ये कंस्ट्रक्शन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से हाइट काउंट कर रहे हैं। हाइट 50 mm, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक है। हाइट का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लेंथ हमें मिला है 100 mm, यहाँ से ही हम लेंथ काउंट करेंगे।
सपोज 6 वाला पॉइंट मैच कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ आ गया। सो ये लेंथ, सो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू का बॉक्स, लेंथ और हाइट को यूज़ करके। एक्सेस कंस्ट्रक्शन उसी वक्त इरेज करना है, जैसे आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया मैं एक्सेस कंस्ट्रक्शन इरेज कर रहा हूँ। सो अब हमारे पास फ्रंट व्यू का बॉक्स है, अभी हमें टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू का बॉक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के बॉक्स के साइड को ही ट्रांसफ़र करेंगे, फ्री साइड को। तो ये वाली फ्री साइड है, ये वाली ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र की है कंस्ट्रक्शन लाइन से, तो ये फ्री साइड को ट्रांसफ़र करेंगे। ड्राफ्टर को इस पोजीशन में लेके आया हूँ और फिर यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया। सो अगर फ्रंट व्यू में ये लेंथ था तो ये भी एग्जैक्ट लेंथ आ गया। फ्रंट व्यू बॉक्स बनाने के लिए लेंथ और हाइट यूज़ हो गया था, बच गया था विड्थ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विड्थ मेजर कर लेंगे। विड्थ है 60 mm, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो 60 mm पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, सो दिस इज़ अ बॉक्स फॉर टॉप व्यू। एक्सेस कंस्ट्रक्शन इरेज कर दिया। अब वैसे ही फ्री साइड ऑफ फ्रंट व्यू मैं ट्रांसफ़र करूँगा राइट हैंड साइड व्यू के लिए। सो ये वाली फ्री साइड है, सो इसको ट्रांसफ़र करते। अब यहाँ पर भी ये अगर हाइट है फ्रंट व्यू की तो यहाँ पे भी हाइट आएगा। अब हमें लेंथ और हाइट हमने यूज़ कर लिया था, बच गया था विड्थ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिर्फ विड्थ मेजर करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ आ गया 60 mm। सो विड्थ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सो राइट हैंड साइड व्यू का भी बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब एक्सेस जो भी कंस्ट्रक्शन था उसे इरेज कर रहा हूँ। सेकेंडली, यहाँ कोई व्यू नहीं है तो इस लेवल पे ही मैं इसका कंस्ट्रक्शन लाइन रखूँगा। एक्सेस है तो इरेज कर दिया। वैसे ही इस लेवल पे ही इसका कंस्ट्रक्शन लाइन रखूँगा, एक्सेस इरेज कर दिया। अगर ये कम है तो इस लेवल तक एक्सटेंड करना है। अब एक्सिस, एक्सिस हर तरफ से 10-10 mm एक्स्ट्रा रखना है। सो यहाँ एक्सिस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसे भी इरेज कर रहा हूँ। सो एक्सिस आउटसाइड 10-10 mm रखना है। सो एक्सिस कंस्ट्रक्शन के साथ एक्सिस भी हम सिमेट्री बना रहे। अगर एक्सिस छोटा हो गया तो उसे भी बढ़ा लो और हर तरफ से 10-10 mm आउटसाइड एक्सिस रखना है। तो ये हो गया हमारा प्री रिक्विजिट। हम एक्चुअल में ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो हमें व्यू जितना समझ में आता है उतना ड्रॉ करना है। अगर कहीं पे रुक गए तो हम दूसरा व्यू ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। अब हम सपोज़ हम फ्रंट व्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला कॉर्नर जो है, दैट्स मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ से स्ट्रेट 70 mm, उसके बाद कर्विकल है। तो यहाँ से स्ट्रेट 70 mm, हाइट 15 mm, फिर ऊपर से भी 17 mm। ये हो गया इसका सेंटर लाइन, जहाँ से ये आगे का कर्विकल पार्ट शुरू होता है। तो हम ये 3 लाइंस बनाएंगे, 70, 15, 70। सो यहाँ से 17 mm, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये श्योर हूँ इसलिए मैं इसको अब प्रेशर दे रहा हूँ थोड़ा और डार्क बना रहा हूँ। सो ये डार्क लाइन आ गई। हाइट वाइज 15 mm था, सो 10, 15, हाइट 15 mm डार्क। उसके बाद फिर से यहाँ से 70 mm हॉरिजॉन्टल, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सो हमने क्या किया अभी, 70 mm, 50 mm, 70 mm ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन है, तो यहाँ से हम सेंटर लाइन बना लेते। सेंटर लाइन होगी लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, ऐसे ही। अब इसके आगे सिलेंडर है, लेकिन जब मैं फ्रंट व्यू से स्ट्रेट देखूंगा तो ये सिलेंडर एग्जैक्ट ऐसे रेक्टेंगल जैसा आएगा। थिकनेस 15 mm ही होगा, लेकिन इसके आगे कितना होगा, जितना इसका रेडियस है। तो सेंटर से 30 mm, सो इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल 30/15 का। तो यहाँ से आगे 30 mm तक का रेडियस है। सो आपने बॉक्स करेक्टली बनाया था तो ये एग्जैक्ट 30 mm यहाँ मैच हो गया। सो ये आगे का पोर्शन कर्विकल है सिलेंडर का, और ये टॉप एज।
सो एक्चुअल में जब हम फ्रंट से देखेंगे तो इट विल अपीयर लाइक अ कंप्लीट रेक्टेंगल, लेकिन एज एन इंजीनियर हमें पता है कि ये सिर्फ यहाँ तक स्ट्रेट है, इसके आगे का पोर्शन कर्विकल है। अब इसके बाद फ्रंट व्यू से जब देखूंगा तो ये वाला जो सर्कल है डायमीटर 30 का, सॉरी ये इनर वाला डायमीटर 25 का, ये फ्रंट व्यू से दिखेगा नहीं, तो इसका ड्रिल होल का हिडन लाइन आएगा। इस सर्कल का और ये सेमी सर्कल का सेंटर एक ही है, सेम सेंटर। अब डायमीटर 25, सो 12.5 बोथ साइड, तो मैं इस सेंटर से क्या कर रहा हूँ 10, 11, 12.5, इधर साइड 10, 11, 12.5। सो यहाँ पे हिडन लाइन आएगा, हिडन लाइन डैश लाइन होता है, सो स्मॉल डैश बनाते जा रहा हूँ। सो दिस विल represent that drill hole which is not visible in front view। सो फ्रंट व्यू से नहीं दिख रहा है, इसलिए उसका हिडन लाइन आ गया। अब जब मैं फ्रंट व्यू से स्ट्रेट देख रहा हूँ, मुझे ये वाला पोर्शन दिख गया था, ड्रिल होल नहीं दिखा, उसका हिडन लाइन आ गया। अब ये वाला हाइट दिखेगा, टोटल हाइट है 50। जब स्ट्रेट देख रहा हूँ तो ये 15 के ऊपर ही 35 का हाइट दिखेगा। सो यहाँ से ही 35 का हाइट, सो एग्जैक्ट बॉक्स ही हमने मेजरमेंट के हिसाब से लिया था, तो ये एग्जैक्ट 35 आएगा, 10, 20, 30, 35। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन दिखेगा मुझे फ्रंट व्यू में, यहाँ से कितना है 10 mm, फिर 30 mm की गैप है, फिर 10 mm, तो वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज़ 10 mm डार्क, फिर 10, 20, 30 गैप, फिर 10 mm डार्क। सो इस पॉइंट से अब नीचे आएगा, कितना आएगा 35 हाइट। सो ये इस बेस को टच हो जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं 35 हाइट ड्रॉ करता हूँ वर्टिकली, सो ये बेस के टॉप पे आके टच हो गया। अब यहाँ पर है सेमी सर्कल, डायमीटर दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इट इज़ अ 30। सो 30 का सेंटर निकाल लेंगे, सो इट विल बी 15 mm। सो यहाँ पे होगी सेंटर लाइन, क्योंकि जहाँ पर भी सर्कल होगा या कर्विकल पार्ट होगा तो वहाँ सेंटर लाइन ज़रूर होगी, तो यहाँ आ गई हमारी सेंटर लाइन। अब सेंटर पे शार्प एज रखना है, 15 mm तक का रेडियस जो हमने ऑलरेडी मार्क किया था, और चेक करेंगे दोनों एंड को मैच हो रहा है क्या। और अगर मैच हो रहा है तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हो गया उसका सेमी सर्कल। सो अभी तक हमने फ्रंट व्यू का इतना पोर्शन बना दिया। जब फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे ये ट्रायंगल भी दिखने वाला है, लेकिन ट्रायंगल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस एज पे। तो ऐसे जब देखूँगा तो लगेगा इस एज पे, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है, इस बेस पे। लेकिन बेस के एंड तक नहीं आ रहा है, यहाँ से आगे 20 mm है, मतलब इस पार्ट से आगे 20 mm। सो बेस के टॉप पे तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ से 20 mm, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है जहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ किया था। तो यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से 20 mm आगे स्टार्ट यहाँ हो रहा है। तो अब ड्राफ्टर को अनलॉक करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट टॉप पॉइंट और एंड पॉइंट जो बेस के टॉप पे, इसको मैच करूँगा और यहाँ से ये रिप का ट्रायंगल बना दिया। सो जो विजिबल था वो ड्रॉ हो गया, जो विजिबल नहीं था वो हिडन लाइन से ड्रॉ हो गया। अब जो बॉक्स अननेसेसरी एक्स्ट्रा बॉक्स बचा है उसे इरेज करना है। इसे इरेज करोगे तो आपकी व्यू की ज्योमेट्री और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट फ्रंट व्यू। अभी हमने डायमेंशन नहीं दिए हैं, लेकिन डायमेंशन हम भी हमें देना है, तभी हमें आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं इसका टॉप व्यू। नाउ इमेजिन कि ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देखोगे तो इस साइड में ये सेमी सर्कल और सर्कल दिखेगा। सो सेमी सर्कल एक्सट्रीम एज से सेंटर लाइन कितना अंदर होगा, जितना इसका रेडियस है। सो एक्सट्रीम एज से 30 mm अंदर ये वाली सेंटर लाइन है, और ऐसा टोटल 60 विड्थ है। तो 60 के सेंटर में मतलब 30 पे ये दूसरी सेंटर लाइन आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी एक्सट्रीम एज से एक सेंटर लाइन 30 mm अंदर है। सो एक्सिस के साथ हमारा ड्राफ्टर मैच कर लेते हैं।
यहाँ से 30 mm, 10, 20, 30 यहाँ आ गया। या तो फिर आप इससे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं प्रिफ़र करता हूँ कि हर चीज़ आप काउंट करके करो, सो उससे प्रोजेक्शन लाइंस कम हो जाती है। सो यहाँ एक सेंटर लाइन एक्सट्रीम एज से 30 mm अंदर के तरफ, और ये टोटल 60 है तो सेंटर 30 पे दूसरी सेंटर लाइन। सो यहाँ से 10, 20, 30 यहाँ पे आ जाएगी दूसरी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब हमें सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से हमें पता चल रहा है आउटर सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 30 है। सो हम शार्प एज इस सेंटर पे रखेंगे। रेडियस ऑलरेडी हमने 30 इतना रखा है। अब सिर्फ चेक करना है कि हर पॉइंट मैच हो रहा है क्या। सो कभी कभी ये होता है कि किसी एक साइड में हमारा डायमेंशन करेक्टली मैच नहीं करता, इसलिए आर्क बनाते समय पहले चेक कर लो कि हर पॉइंट को मैच कर रहा है क्या। सो ये हो गया सेमी सर्कल। इसी सेंटर पे इनर सर्कल है 12.5। सो या तो आप यहाँ स्केल से गिन लो, या फिर ऑलरेडी आपने यहाँ पे 12.5 लिया है डॉटेड लाइन बनाते समय, तो वहाँ से भी ले सकते हो कि यहाँ से 12.5 और यहाँ सेंटर पे रख के सर्कल। सो हमने आउटर और इनर दोनों सर्कल बना लिए। अब ये पता चल रहा है कि इस साइड से ये थ्रू आउट 70 तक बैकवर्ड गया है, क्योंकि ऊपर से देखोगे तो ये एज दिख जाएगी। सो यहाँ से ये बैकवर्ड 70 mm, तो ये वाला हम 70 mm स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते। हमने बॉक्स बनाया था तो इसलिए हमें ऑलरेडी पता है कि ये यहाँ तक ही जाएगा, एग्जैक्ट मैच करेगा। उसके बाद यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से अंदर, लेकिन ये रिप पार्ट आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये वाला टॉप से देखोगे तो 35 mm की लेंथ, तो इस कॉर्नर से आएगा 35 mm। सो यहाँ से हम 35 mm, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से हमने शुरू किया वहीं से ही एंड करना है। तो यहाँ तक ही हमें इमेजिन हुआ था तो हमने यहाँ तक ड्रॉ किया, और अब ये वाला पोर्शन बना रहे। सो ये लाइन बनाए। उसके बाद 10 mm 30 mm गैप फ्री 10 mm। सो यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं 10 mm 30 mm गैप, फिर 10 mm। वैसे इधर भी 10 mm 30 mm गैप, फिर 10 mm। अब ये वाली लाइंस बना लेते हैं। सो 10/35 के दो रेक्टेंगल्स दिखेंगे हमें, यहाँ पर भी, इस साइड में भी। अब बीच वाला पोर्शन जब ये ओपन है, ओपन स्लॉट है, तो ये वाली एज दिख जाएगी, और थिकनेस में कितना है 35। तो ये जो सिलेंड्रिकल स्लॉट है ये एग्जैक्ट हमें ऐसे ही दिख जाएगा स्ट्रेट वे। सो यहाँ जब हम ड्रॉ करेंगे तो इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल। सो ये स्ट्रेट आएगा, लेकिन ये वाला कर्विकल है। ये कब पता चलेगा, जब वहाँ सेंटर लाइन होगा। तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन बनाएंगे 15 mm पे। सो या तो फिर आप यहाँ से सेंटर लाइन प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो सेंटर लाइन, तो जहाँ कर्विकल पार्ट हो, रेडियस हो, तो सेंटर लाइन होना ज़रूरी है। सो ये दो रेक्टेंगल ये। अब ये वाला पोर्शन, तो जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से आगे एंड तक 35, बाकी का पोर्शन ये स्ट्रेट लाइन। गिनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने बॉक्स गिन के बनाया, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन यहाँ तक। अब रिब का पार्ट, रिब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। यहाँ से कितना आगे 20 mm, तो यहाँ से हम 20 mm आगे लेंगे तो सेंटर लाइन पे आ जाएगा। अब रिब का ये वाला एज बनाएंगे कॉर्नर टू ये 20 mm फॉरवर्ड पॉइंट, कॉर्नर टू 20 mm फॉरवर्ड पॉइंट, तो ये एग्जैक्ट डायमीटर को जाके टच होगा। इसकी थिकनेस है 10 mm, तो यहाँ से 10 mm मार्क कर लेते हैं। इस लाइन को, ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे हमने ये लाइन बनाई तो उसको पैरेलल यहाँ पे 10 mm पे उस रिब का फेस।
अब उसके बाद ये वाली एज दिख जाएगी तो यहाँ पे इतना एज डार्क आएगा, बाकी का तो सेंटर लाइन है। सो अब ये रिप कंप्लीट हो गया। सो टॉप व्यू से हमें ये वाला पोर्शन दिख गया, दो रेक्टेंगल दिख गया, रिप का टॉप फेस दिख गया, ये सेमी सर्कल, ये उसका बेस और अंदर का ड्रिल होल। अब जो आउटसाइड बॉक्स बचा है ओरिजिनल जो हमने बनाए थे बॉक्सेस, सो अननेसेसरी जो बॉक्स है आउटसाइड वाला, एक्सिस के तरफ का कभी इरेज नहीं करना है। अगर कभी एक्सिस के तरफ बॉक्स बच जाए तो उसे इरेज नहीं करना है। सो ये हो गया, आउटसाइड बॉक्स इरेज कर दिया, तो आपकी ज्योमेट्री और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब बच गया हमारे पास राइट हैंड साइड व्यू। सो राइट हैंड साइड व्यू इस तरफ आएगा। अब इमेजिन करो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल, थिकनेस 15 mm और डायमीटर टोटल 60 mm। सो 15 mm थिकनेस क्योंकि हाइट है उतना, और डायमीटर वाइज 60 mm। तो हमने ऑलरेडी ये जो बॉक्स बनाया था राइट हैंड साइड व्यू के लिए विड्थ 60 का ही बनाया था, तो ये बॉक्स की एज को मैच हो जाएगा। इसलिए बॉक्स बनाया तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ड्रॉ करने के लिए। अब ये वाला फ्रंट फेस है इस कर्विकल का, ये कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ सेंटर लाइन बनाओगे, टोटल 60 था तो 30 mm पे सेंटर लाइन, 10 20 30। सो यहाँ पे आ जाएगा इसका सेंटर लाइन। सेंटर लाइन है तभी ये कंफर्म होगा कि दिस इज़ समथिंग कर्विकल पार्ट। इसी सेंटर लाइन पे ये ड्रिल होल है। साइड व्यू से भी दिखेगा नहीं तो उसका डॉटेड आएगा। सो 12.5 बोथ साइड, तो 11 12.5, 11 12.5। सो दिस बिकम योर ड्रिल होल हिडन लाइन। डैश लाइन से ड्रॉ करना है, जो विजिबल नहीं है तो यहाँ पर भी डैश से आ गया। अब उसके बाद हमें ये वाला पोर्शन बनाना है। ये कितना है 35, ये भी 35, तो ये ओवरलैप होगा टॉप से। सो इस साइड से 35, तो ये कॉर्नर से 35 मार्क करेंगे। 10 20 30 35। अब यहाँ से नीचे कितना आता है 35, तो ये बेस पे टच हो जाता है, बेस के टॉप पे। यहाँ से वर्टिकली नीचे आएगा तो ये बेस के टॉप पे टच हो जाएगा। इस साइड से यहाँ से लेके बेस के टॉप तक ये वाली एज आएगी, तो रिप की ये वाली एज बना लेते। सो रिप की ये एज टॉप से लेके बेस के टॉप तक, टॉप से बेस के टॉप तक। थिकनेस है 10 mm। राइट हैंड साइड व्यू से इसकी थिकनेस दिख जाएगी, तो यहाँ से 10 mm मार्क कर लेते। अब ये वाली एज बनानी है, ये वाली एज इसको ही पैरेलल है, तो इस लाइन को इधर पैरेलल एक। सो ये हो जाएगा आपका रिप का फ्लैट फेस। अब रिप के अंदर ये जो स्लॉट गया है, जब राइट हैंड साइड व्यू से देखोगे तो स्लॉट की डेप्थ दिखेगी नहीं, तो उसकी एक डॉटेड लाइन आएगी ऐसे। सो इसकी डेप्थ कितनी होगी? जितना इसका रेडियस है, रेडियस आ रहा है 30, डायमीटर है तो 15। सो यहाँ से डेप्थ वाइज 15 mm, 10 5 15। सो ये हिडन लाइन। अब ये हिडन लाइन थ्रू आउट है उस 35 थिकनेस का। सो ये रिप के अंदर से भी आपको हिडन लाइन ही दिखेगा। सो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड व्यू। एक्सेस जो बॉक्स रह गया हमारा उसे इरेज करेंगे तो आपकी ज्योमेट्री क्लीनली दिख जाएगी। अब इसके अंदर अब लास्ट पार्ट बच गया डायमेंशन। जितने पॉसिबल है उतने डायमेंशन दे सकते। सो डायमेंशन लाइन कंस्ट्रक्शन में होने चाहिए। कोई भी डायमेंशन ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, जैसे आपको गिवन है वैसे ही दे सकते हो। कुछ डायमेंशन आप रिपीट कर सकते हो दूसरे व्यू में भी, लेकिन कम नहीं करना है, रिपीट हुआ तो चलेगा। तो शॉर्ट एरो, दिस इज 70। उसके बाद इनर सर्कल को उन्होंने डायमीटर का सिंबल दिया है। सो सेंटर से जाने वाला कंस्ट्रक्शन लाइन, यहाँ पे एरो यहाँ से लेके यहाँ तक इनर डायमीटर, और आउटर के लिए उन्होंने सिर्फ रेडियस दिया है, तो सेंटर से रेडियस लाइन, डायमीटर इनर का, रेडियस आउटर का।
सो एरो टू एरो, यहाँ पे एरो यहाँ तक। उसके बाद डायमेंशन लिखते समय हमें क्या करना है, इस डायमीटर लाइन को जो बाहर तक लिया है उसको हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, यहाँ पर भी एक थोड़ा हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, और यहाँ लिखेंगे R30। यहाँ डायमीटर का सिंबल 525। रिब, जहाँ तक हो सके रिब को आपको इसके अंदर ही देना पड़ता है। सो यहाँ पे हम रिब का डायमेंशन लिख देंगे कि दिस रिब फेस इज़ 10 mm, और ये जो फेस दिया है ये 20 mm दिया है। कि रिब कितने आगे तक आएगी, सो दिस इज़ 20 mm, जैसे यहाँ पे बताया। उसके बाद ये वाला भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ देने के लिए आपको एक्सिस के पास जाना पड़ेगा। सो बेटर वे हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट व्यू में देंगे। सो फ्रंट व्यू में एक्सटेंड करेंगे लाइंस। यहाँ सेंटर पार्ट को 30 डिस्टेंस दिया है लेकिन कोई सिंबल नहीं दिया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सिंबल नहीं देंगे। सो जैसा दिया है वैसा ही हमें रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ से यहाँ 10 mm, देन दिस वन 30 mm, 10 mm। अब हाइट वाइज दिस इज़ 35। अब हाइट देने के लिए मेरे पास चॉइस नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सिस के तरफ ही दे रहा हूँ। जहाँ तक हो सके आपको एक्सिस के तरफ नहीं देना है, लेकिन कोई डायमेंशन ऐसा आता है कि जिसको हम कहीं और नहीं दे सकते, सो उसी को हम एक्सिस के तरफ देंगे। इसके बाद इसकी थिकनेस 15 mm, तो हम थिकनेस को इस साइड दे सकते हैं, तो इस साइड हम थिकनेस देंगे। नेक्स्ट और क्या दिखेगा टॉप व्यू से, ये 35 यहाँ पे हमें देना है। सो टॉप व्यू में हमने ये वाला दिया नहीं था, तो यहाँ पे भी हमें 35 देना पड़ेगा। तो जितने आपके व्यूज़ में डायमेंशंस है वो सारे यहाँ रिफ्लेक्ट होने चाहिए, और सारे कुछ ना कुछ हर व्यू को देना है। जैसे अभी साइड व्यू को मुझे कुछ ना डायमेंशन देना है, सो साइड व्यू के लिए जो भी मेरे को पॉसिबल है वो डायमेंशन दूंगा। ऐसा नहीं करना है कि दो ही व्यू को डायमेंशन दे दिया और एक व्यू को एक भी नहीं दिया। सो साइड व्यू के लिए दे रहा हूँ, ये रिब का थिकनेस है 10 mm, और उसके बाद सेकंड लेयर में ये 35। सो दिस इज़ 10 mm, दिस इज़ हेड विड्थ 35। इसके बाद मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ, इस बेस की थिकनेस को। सो बेस की थिकनेस और इस हेड की हाइट, इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट लेयर में नहीं, एक ही लेयर में आ रहा है। सो एक के ऊपर एक आएगा। यहाँ जैसे आया था 10 और दूसरी लेयर पे 35, यहाँ पे एक ही लेयर पे आ रहा है। सो यहाँ एरो 35 और ये 15। अब लास्ट में आपको इसके नाम लिखने हैं कि कौन सा व्यू क्या है। सो दिस इज़ फ्रंट व्यू। जहाँ तक हो सके लेबलिंग कैपिटल में कीजिए। दिस इज़ टॉप व्यू। एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड व्यू। सो दिस इज़ अवर टुडेज प्रॉब्लम, जहाँ पे हमने अटेम्प्ट किया है ये वाला प्रॉब्लम। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।